सिकंदर महान प्राचीन विश्व के सबसे महान और प्रसिद्ध विजेताओं में से एक थे। उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला मैसिडोनिया में हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय मैसिडोनिया के शक्तिशाली राजा थे और उनकी माता ओलंपियास थीं। बचपन से ही सिकंदर बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्हें महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा मिली। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, विज्ञान, राजनीति और युद्ध नीति की गहरी समझ दी। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर मैसिडोनिया के राजा बन गए। लेकिन उनका सपना केवल राजा बनने का नहीं था, वे पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने कई बड़े सैन्य अभियान शुरू किए। उन्होंने शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को पराजित किया और मिस्र, ईरान तथा कई अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पहुंचे। यहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ। दोनों के बीच हाइडेस्पीज नदी के पास एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें फिर से राजा बना दिया। सिकंदर अपनी अद्भुत वीरता, नेतृत्व और युद्ध रणनीति के कारण इतिहास में सिकंदर महान के नाम से अमर हो गए। 323 ईसा पूर्व में बाबुल शहर में उनका निधन हो गया। लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने विश्व इतिहास पर ऐसा प्रभाव छोड़ा जिसे आज भी याद किया जाता है। फिलिप और उसकी सेना 338 ईसा पूर्व में अपने बेटे से जा मिली। इसके बाद वे दक्षिण की ओर थर्मोपाइल पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। वहां थीब्स की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः फिलिप ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे इलेशिया शहर की ओर बढ़े, जो एथेंस और थीब्स से कुछ ही दूरी पर स्थित था। ये देखकर डेमोस्थेनस की अगुवाई में एथेंस ने मैसेडोनिया के विरुद्ध थीब्स के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। हालांकि फिलिप ने भी एथेंस के खिलाफ थीब्स से गठबंधन करने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन थीब्स ने एथेंस का ही साथ देने का फैसला किया। इसके बाद फिलिप एम्फिसा की ओर कूच कर गया। वहां उसने डेमोस्थेनस द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिकों को पराजित कर दिया और शहर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर फिलिप दोबारा इलेशिया लौट आया। वहां से उसने एथेंस और थीब्स को शांति का अंतिम प्रस्ताव भेजा, लेकिन दोनों ने उसे खारिज कर दिया। फिलिप ने दक्षिण की ओर कूच किया, जहां उसके विरोधियों ने उसे चेरोनिया, बोएसिया के पास रोक लिया। चेरोनिया की लड़ाई के लिए फिलिप ने अपनी सेना की दाहिनी पंक्ति संभाली, जबकि वाम पंक्ति की कमान उसने अपने पुत्र सिकंदर को अपने विश्वसनीय जनरलों के एक समूह के साथ सौंप दी। प्राचीन स्रोतों के अनुसार कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होता रहा। तभी फिलिप ने एक चाल चली। उसने जानबूझकर अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, ताकि एथेनियन सैनिक उनका पीछा करते हुए अपनी सुरक्षा पंक्ति से अलग हो जाएं। जैसे ही वे बिखरे, फिलिप की सेना को उनमें सेंध लगाने का अवसर मिल गया। उधर सिकंदर ने सबसे पहले थीबन सैनिकों की मजबूत सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया। उसके पीछे पीछे फिलिप के जनरल भी आगे बढ़े। दुश्मन की पंक्तियों में अव्यवस्था फैल चुकी थी। ये देखकर फिलिप ने तुरंत अपने सैनिकों को आगे बढ़ने और दुश्मनों को चारों ओर से घेर लेने का आदेश दिया। एथेनियन सेना की हार के बाद अब मैदान में केवल थीबन सैनिक ही बचे थे। वे बहादुरी से लड़े, लेकिन चारों ओर से घिरे होने के कारण अंततः पराजित हो गए। चेरोनिया में इस महान जीत के बाद फिलिप और सिकंदर बिना किसी विरोध के पेलोपोनीज की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में लगभग सभी शहरों ने उनका स्वागत किया। हालांकि जब वे स्पार्टा पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर भी फिलिप ने स्पार्टा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निर्णय नहीं लिया। इसके बाद कोरिंथ में फिलिप ने हेलेनिक अलायंस की स्थापना की। ये एक ऐसा ग्रीक गठबंधन था जिसका उद्देश्य फारसी साम्राज्य के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करना था। इस गठबंधन में स्पार्टा को छोड़कर लगभग सभी ग्रीक शहर राज्य शामिल हो गए। फिलिप को इस लीग का हेगॉन, सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया और वहीं से उसने एक बड़ी घोषणा की। फारसी साम्राज्य पर आक्रमण की योजना अब शुरू होने वाली थी। जब फिलिप पेला वापस लौटा तो उसे अपने सेनापति अटलूस की भतीजी क्लियोपेट्रा इरिडिस से प्रेम हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। इस विवाह ने सिकंदर की उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी को संकट में डाल दिया, क्योंकि क्लियोपेट्रा इरिडिस से पैदा होने वाला पुत्र पूरी तरह से मकदूनियन होता, जबकि सिकंदर केवल आधा मकदूनियन था।
विवाह के भोज के दौरान शराब के नशे में अटलुस ने सार्वजनिक रूप से देवताओं से प्रार्थना की कि अब मकदूनिया को एक वैध उत्तराधिकारी मिलेगा। यह सुनते ही सिकंदर का क्रोध भड़क उठा। क्लियोपैट्रा बहुत युवा थी और उसके चाचा अटलुस ने नशे में मकदूनिया के लोगों से कहा कि अब राजा उसकी भतीजी से राज्य के लिए एक वैध उत्तराधिकारी पैदा करे।